हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में शैडो वर्क क्या होता है और शैडो वर्क करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शैडो वर्क होता क्या है और क्यों ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो देखिए, जैसे कि शैडो का मतलब होता है परछाई, उसी तरह से ये जो शैडो वर्क है ये आपको समझाता है कि आपकी जो परछाई है, मतलब जो आपकी रूट्स हैं और आपका जो बिहेवियर है स्टार्टिंग से, वो एकदम से तो चेंज हो नहीं जाएगा। इसीलिए उसको चेंज करने के लिए हमें शैडो वर्क करना पड़ता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और वो कैसे होता है? हम लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है? तो हम उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? ठीक है, आपको चक्रा मेडिटेशन करनी है, लेकिन चक्रा मेडिटेशन भी तभी काम करेगी जब आप खुद पर गुस्से पर काबू करना सीखेंगे, ठीक है? और वो कैसे होगा? क्योंकि जब तक आपको अपने गुस्से का कारण नहीं पता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। तो इसे हम इस बात से समझते हैं। सपोज़ आपको बचपन से ही बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है और आप चाहते हैं कि आपको कोई सुने, और आप लगातार किसी न किसी से बातें करते रहते हैं, लेकिन आपकी बातों से सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है और उसने आपको गुस्से में बोल दिया कि ठीक है भाई, अब आप थोड़ा कम बोला कीजिए, आप मुझे परेशान कर रहे हैं या मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ आपकी बात सुन के। तो कहीं न कहीं आपको हर्ट तो होगा उस चीज़ को लेके। भले ही आपने उस वक़्त उस चीज़ को बंद कर दिया या खुद में ये बदलाव लाने की सोची नहीं, लेकिन आपके आस-पास वालों ने कहीं न कहीं आपको उस चीज़ के लिए टोक-टोक कर आपको ये एहसास करवा दिया कि आपकी ये बुरी आदत है, ठीक है? अब आपने वो आदत कहीं न कहीं आपके अंदर किसी कोने में दबा ली, लेकिन अब आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है या एहसास ही नहीं है आपको कि आप एक टॉकेटिव पर्सन हैं और आपको बोलना पसंद है, क्योंकि लोगों ने आपको उस चीज़ के लिए नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाकर आपको उस चीज़ के लिए बंद कर दिया है और आपने उनकी बात मानकर खुद को दबा लिया, ठीक है? तो ये चीज़ धीरे धीरे आपके अंदर अग्रेशन का कारण बनेगी और ये चीज़ अलग अलग तरीके से आपके सामने निकल कर आएगी किसी भी सिचुएशन में, ठीक है? तो अभी सिचुएशन सपोज़ आपके सामने इस तरह से आती है, आपको स्कूल में, कॉलेज में या अपनी ऑफिस में किसी भी तरह की स्क्रिप्टिंग या किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बोला गया, ठीक है? और उसके बाद आपके सीनियर ने आपको बोल दिया कि भाई आप उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके मत लाइएगा। तो उसने तो सिर्फ इसलिए बोला है ताकि आपका जो काम है वो टाइम लिमिट के अनुसार ही हो, लेकिन कहीं न कहीं आप उस चीज़ को लेकर ट्रिगर होंगी और आप हो भी रहे हैं और आप उसको बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने काम से काम ही रखती हूँ या रखता हूँ, तो मैं क्यों फालतू चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करूँगी या करूँगा। तो यहाँ से आपका जो गुस्सा है वो निकल के दिखना शुरू हो चुका है। तो मतलब मेरा समझाने का मोटिव यही है कि कहीं न कहीं आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो आप बोल रहे हो कि डिवाइन हमें ट्रिगर कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो हमारा गुस्सा हो, उदासी हो या रिलेशनशिप के बारे में हो। तो देखिए, वो चीज़ें जो आपके अंदर कहीं न कहीं दबी हुई हैं, आपके साथ साये की तरह, बिल्कुल परछाई की तरह आपके साथ चल रही हैं, तो वो आपकी इनर ग्रोथ है, उसको रोक रही होती हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं होना चाहिए, तभी आप 5D में टैप इन कर सकते हैं, वरना आपको 4D में ही रहना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए आपको बार बार समझाया जाता है कि आपको शैडो वर्क करना है।
तो इसी तरह से आपको अपने इमोशंस को समझना है कि आप जब भी न्यू मून या फुल मून आ रहा है, आप उदास हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, या आपके अंदर कौन सा ऐसा इमोशन है जो बार बार आपको ट्रिगर कर रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है इसके चलते जो कि आपको बार बार ट्रिगर कर रही है। इसलिए आपको उस पर काम करना है। जब तक आप उस सिचुएशन को हैंडल करना नहीं सीखोगे, तब तक डिवाइन आपको इसी तरह से ट्रिगर देते रहेंगे और आपको सिचुएशन हैंडल करने के लिए बोलते रहेंगे। तो इसीलिए आपको इन सब को हैंडल करना और शैडो वर्क करके 5D में टैप इन करना होगा। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शैडो वर्क किसे कहते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। थैंक यू।